नमस्कार, मेरा नाम राजशिव है और आज हम बात करेंगे नाद के ऊपर। पहले तो बेसिक समझेंगे कि नाद क्या है और कैसे ये जानेंगे कि ये नाद ही है जो आपको सुनाई दे रहा है। और अगर आपको नाद नहीं सुनाई देता है तो नाद कैसे सुना जा सकता है। तो बेसिक जानते हैं नाद के बारे में। नाद जो है इसे ब्रह्मनाद भी कहते हैं, इसे मनोहर की मुरली भी कहते हैं, इंटरनल साउंड भी कहते हैं, अनहद नाद भी कहते हैं, अनहत नाद भी कहते हैं। नाद एक ऐसी ध्वनि है जो बिना किसी दो वस्तुओं के टकराए, दो चीज़ों के टकराए आपको सुनाई देती है। जनरली अगर मैं क्लैप करूं तो मेरे दो हाथ आपस में टकराते हैं तो एक ध्वनि होती है, लेकिन नाद एक ऐसी ध्वनि है जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है और ये किसी चीज़ से टकराने से ये ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। जो भी चीज़ इस ब्रह्मांड में है, चाहे वो पत्थर है, इंसान है, लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग है, पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन है जो वो नाद से हुई है। ये शब्द ब्रह्म है जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है, इसीलिए इसे अनहत नाद कहते हैं। जब आप पैदा होते हो तो नाद आपके अंदर ऑलरेडी होता है, लेकिन आपको वो सुनाई नहीं देता है। इसका कारण ये है कि नाद एक आंतरिक ध्वनि है जो जिसे ब्रह्मनाद कहते हैं। वो सुनाई इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारी जो चेतना है वो बाहरमुखी होती है। चेतना बाहरमुखी होने का मतलब है कि हमारी जो पंचेंद्रियां हैं, जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, ये सारी की सारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये हमें बाहर की तरफ बाहरमुखी रखती हैं। तो हमें लगता है कि जो हम देखते हैं वही सत्य है, जगत सत्य है, और जो चीज़ हम सुनते या देखते हैं उस चीज़ पे विश्वास करते हैं, अपनी धारणा पक्की करते हैं, अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते। अपने आप को जानने की कोशिश मतलब कि हम एक आत्मा है और जो शरीर है ये टेम्परेरी है, और आत्मा जो है वो शरीर को बदलती है कपड़ों की तरह। तो ये जो नॉलेज है कि हम आत्मा है, ये सिर्फ जानने के लिए है, लेकिन लोग प्रयास नहीं करते इस बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए। अगर मैं आत्मा हूँ तो उस आत्मा का ज्ञान कहाँ है? क्योंकि बिना ज्ञान के आप अपने आप को रियलाइज़ नहीं कर सकते, आप अपने आप को जान नहीं सकते। सिर्फ आत्मा हूँ कहने से आप वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर सकते। जब तक आपकी पांच इंद्रियां जो है इनसे आप मुक्त नहीं होते, तब तक आप अपने अंदर झांक नहीं सकते। अंदर झांकने का मतलब है कि कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए जो आपको आंतरिक कर दे, अंतर्मुखी कर दे। जब आप अंतर्मुखी हो जाओगे तब आपको अंदर की चीज़ें सुनाई देंगे। सबसे पहले आपको अंदर जो आपके विचार चलते रहते हैं, हमेशा वितर्क चलते रहते हैं, कर्मों का जो हज़ारों जन्म आपने लिए हैं उसका गिल्ट है, वो सारी चीज़ें अंदर चल रही हैं। उसके साथ ही नाद भी चल रहा है। तो नाद का इसका मतलब है कि नाद अगर हम सुनना शुरू करें, आत्मा की तरफ बढ़ना शुरू करें, तो अगर हम कंटिन्यूस नाद सुनेंगे तो हमें अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलेंगी नाद सुनते हुए। नाद एक कश्ती की तरह है, एक वाहन की तरह है जिस पर आपकी चेतना बैठकर अपने कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और डीपर लेवल्स तक जा सकती है। नाद एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप गहरे ध्यान की अवस्था में जा सकते हो, और नाद के माध्यम से आप समाधि की अवस्था में भी जा सकते हो। तो नाद एक वाहन है, लेकिन इस वाहन तक पहुंचने के लिए आपको अंतर्मुखी होना ज़रूरी है। अंतर्मुखी होने के लिए कई तरीके हैं, जैसे लोग कई तरह की साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। नाद सुनने के भी कई तरीके हैं जो लोग डायरेक्ट अपनाते हैं, लेकिन नाद कई बार अपने आप सुनने लग जाता है उन लोगों को जो बहुत समय से किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं। जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु जपते रहते हैं हमेशा, राम, राधे कृष्ण हरे कृष्ण, और कोई भी जो मंत्र है अगर आप उसको रेगुलरली जपते रहेंगे तो वो आपको एजपा लग जाता है उस चीज़ का। मतलब अगर आप होश में भी नहीं हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तब भी आपको वो मंत्र याद आने लगता है, वो अपने आप अंदर चलने लगता है, जिसे एजपा कहते हैं। यानी कि वो अपने आप अंदर जपने लगता है और आपको उसको जपने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा आपके कॉन्शियस लेवल में रहता है। तो जब ऐसी अवस्था पैदा होती है तो इसे लय योग भी कहते हैं। लय योग का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप चलती रहे। तो एजपा जाप का मतलब है कि जब आप कोई मंत्र बड़ी श्रद्धा से जपते हैं, या आपका कोई गुरु मंत्र, किसी गुरु है उसने आपको मंत्र दिया है और वो आपने बहुत ज़्यादा जपा है, दिन रात जपा है, तो उसका भी एजपा लगता है। जब वो एजपा लग जाता है तो कुछ समय के बाद वो एजपा जो लय योग है वो आपको अगली स्थिति में ले जाता है, जिसे नाद योग कहते हैं। नाद भी लय योग की ही एक कड़ी है। नाद सुनने के बाद साधना में परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है साधना में।
कुछ लोग सोचते हैं कि जो कान से आवाज़ आ रही है उनकी, वो कान से सुनाई दे रही है, या फिर वो बाहर से कोई आवाज़ है, कान बंद कर देंगे तो आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अंदर की आवाज़ है, कानों से सुनाई नहीं देती। कई लोग इसको टिनिटस कहते हैं। तो इस बात पे हम विशेष चर्चा करेंगे कि टिनिटस क्या है और नाद से वो कैसे भिन्न है। नाद को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नाद ही है, टिनिटस नहीं है, और नाद के फ़ायदे क्या है, नाद क्यों सुनना चाहिए, मंत्र जाप के बाद नाद क्यों आता है, और नाद कैसे डीपर लेवल तक लेके जाता है, और नाद की साधना कैसे आपको बहुत सारी चीज़ों से, आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनसे मुक्त कर सकती है। तो अगले वीडियो में हम नाद पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे और विस्तार में इसको जानेंगे। नमस्कार।